हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एडिटोरियल जनरल स्टडी बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का सॉल्यूशन देखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पहला क्वेश्चन, लार का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 6.5। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए। तो रोगों का नाम है और जीवाणु का नाम। तो हैजा जो होता है विविरो कलेरी से होता है। इसका ऑप्शन सी होगा। क्षय रोग टीबी, तो टीबी जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। इसका ऑप्शन 4 होगा। निमोनिया जो होता है डिप्लोकस न्यूमोनी से होता है। और टिटनेस जो होता है क्लोरोस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। तो इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो गारो जो होता है, ये गारो पहाड़ी जो है यह है मेघालय में। मीरी पहाड़ी जो है यह अरुणाचल में है। पंचई मलाई जो है तमिलनाडु में। डालमा है झारखंड में। तो इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में बांध है और सूची 2 में नदी है। तो दुलहस्ती जो है यह है दुलहस्ती बांध चिनाब नदी पे है। गांधी सागर जो है चंबल पे है। उकाई है ताप्ती पे और तावा है तावे पे। तो इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन, नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। तो ये कथन सही है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में। तो ये भी कथन सही है। तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। दोनों कथन सही है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 2006 में। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो यह नियम है अवोगाद्रो का नियम। तो इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया? तो यह मनाया गया 16 अगस्त 1905 को। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 2010 में। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जरूरत का माप है। तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तरत्व पिच है जो निर्भर करता है। तो यह निर्भर करता है आवृत्ति पर। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। हड़प्पाकालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? तो यह मिला है धौलावीरा से। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। मानव हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? तो यह है 4 भागों में विभाजित होता है। वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? तो यह अंतर है आत्मा पे। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। किस सिख गुरुओं की हत्या मुगल द्वारा की गई थी? तो गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव दोनों की। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया था। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो यांत्रिक तरंग है ध्वनि तरंग है। भोपाल गैस त्रासदी में
किस गैस का रिसाव हुआ था? तो यह हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। तो इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी है, तो ये कथन सही है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उनके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, ये भी कथन सही है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, तो ये कथन भी सही है। महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये कथन गलत है, तो इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रारंभ किया गया था 1975 में। निम्न में से कौन से मूल भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? तो ये प्राप्त है विधि के समान समानता और विधि का समान संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, उसके बाद प्रारंभ एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, तो इसका ऑप्शन डी आंसर होगा इनमें से सभी। बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? तो यह कृति है अबुल हसन की, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, तो इसका अर्थ है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी विद्वान होना, तो इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे इनायत खां। वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य था, तो यह राज्य था मैसूर। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो केशवचंद्र सेन थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? तो यह हुआ था वर्धा अधिवेशन में। शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क सेल में अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। टाका निम्न में से किसकी मिश्र धातु है? तो टाका जो है टीन और सीसा का मिश्र धातु है, इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने भी किया था, विपिन चंद्र पाल ने भी किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी किया था, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। इसमें से सभी ने किया था। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो यह माना जाता है विटामिन डी को, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो यह उत्सर्जित करता है गामा किरण को, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी है? तो क्रोएशिया की राजधानी है जगरेब, इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक से है, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। जल प्रदूषण निवारण एवं निरंतर अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1974 ईस्वी में, ऑप्शन बी आंसर होगा। सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो असम में होती है। असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो असम जो है 7 राज्यों और 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। भारत के राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान 13वां है। भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये करती है मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। अरब सागर किन 2 देशों के सीमा पर अवस्थित है? तो ये उज्बेकिस्तान के और कजाकिस्तान के सीमा पर है, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो यह किया गया अनुच्छेद 39 क में, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन द्वारा, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो,
इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, ये सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, ये भी सही है। प्रवर्तन निर्देशालय, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, ये भी सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून, ये 1985 में नहीं हुआ था, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक थे तो कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा थे तो कनिष्क थे। इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक थे। बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने करवाया था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ।